हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? बढ़िया, बिंदास। चलो, अच्छी बात है दोस्तों। आप जानते हो मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। आपका एक चैप्टर है अनुपात और समानुपात। ये आपका टाइप है विविध, और इसका हमने एक पार्ट आपको बता दिया। ये पार्ट दो है आपका, पार्ट दो और लास्ट। क्वेश्चन देखो इसका नंबर 1। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है? पहले थोड़ा समझो बेसिक। देखो, ये आपका 33 सही 1/3%। क्या होता है आपके? 1/3 कैसे होता है? 33 या 99 और 100/3। 100/3। यदि परसेंटेज हटाना है तो बटे 100 कर लो। 100 से 100 बराबर क्या आ गया आपका? 1/3। ठीक है। और 50% में क्या होता है आपका? 1/2। कैसा होता है? 50 परसेंटेज हटाना तो बटे 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, क्या आ गया आपका? 1/2। ठीक, ये आपने समझ लिया। अब समझो। अब इससे दिया है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% के बराबर है। पहला व्यक्ति मैंने ए मान लिया कि वो ए करता उत्पादन। उसका क्या है? 33.1/3%। ठीक है, बराबर है दूसरे व्यक्ति के 50% के। ठीक है, तो सीधा आप इसे लिख लो 1/3 और इसे 1/2। मैंने आपको यहां बता दिया। तो a बटे b। ठीक है, 3 यहां ले आओ बटे 2 यहां ले आओ। इसका मतलब क्या है कि a 3 करता है उत्पादन 3 पॉइंट का और b 2 पॉइंट का प्रतिदिन। लेकिन उसने बोला कि बी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है और यहाँ क्या बनाता है? बी 2 पॉइंट। 2 पॉइंट की वैल्यू आपकी 1500, तो 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गया आपकी? 750। 2 से इसे काट दो, क्या आ गया? 750। ठीक है, तो ए प्रतिदिन कितने पेज बनाता है? 3 पॉइंट। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 750 है तो 3 पॉइंट की वैल्यू 2250। आंसर कि ए प्रतिदिन 2250 पेज बनाता है। जो दे रखा उसका बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। मैं इस बात को आपको हर वीडियो में 2 से 3 बार बताता हूं। अब एक बार और समझो। ए का 33 सही 1/3% जो है बी के 50% के बराबर है। 33 सही 1/3%, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ 1/3 मैंने आपको बता दिया। a गुना 1/3, b गुना 1/2। तो a बटे बी यहाँ लिया बटे में। ठीक है, 3 यहाँ ऊपर आ गया और 2 नीचे है। तो इसका मतलब कि a एक दिन में 3 पेज बनाता है, या 3 पॉइंट। b एक दिन में 2 पेज के 2 पॉइंट बनाता है। b एक दिन में 2 पेज बनाता है, लेकिन उसने दिया है कि बी एक दिन में 1500 पेज बनाता है। मतलब बी क्या आपका? दूसरा व्यक्ति, और ए क्या आपका? पहला व्यक्ति। कि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन हमारा 2 पेज बनाता है, 2 पॉइंट है। उसने दिया 1500। 2 पॉइंट की वैल्यू 1500, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 750। और ए एक दिन में या पहला व्यक्ति 3 पेज बनाता है या 3 पॉइंट बनाता है। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 750 है तो 3 पॉइंट की वैल्यू 2250। आंसर। तो पहला व्यक्ति एक दिन में 2250 पेज बनाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट। 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार के
चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति केजी हो, ठीक है, तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति केजी क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, दूसरी या तीसरी वीडियो में। ऐसे देखो 1, 1, 2, इसका मतलब जो पहली आपकी चाय है वो आपकी 1 kg, दूसरी 1 kg और तीसरी भी 2 kg। ठीक है, पहले आप यहाँ समझो बेसिक होता क्या आपका। यहाँ देखो, जो आपका औसत होता है क्या होता है? आपका योग बटे संख्या होता है आपका। ठीक है भाई, आप ये बताओ, इसने ये एवरेज तो दिया है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का जो मूल्य है क्या है 153 रुपये प्रति केजी, ये क्या आपका एवरेज में। ठीक है, जो पहले आपकी चाय है, ठीक है, उसका रेट क्या है 126। ठीक है, जो दूसरी चाय है उसका 135 है, और जो तीसरी चाय है आपकी जो है 2 kg, इसका मूल्य मैंने पी मानना। क्या मानना? पी। क्या होता है आपका औसत? योग बटे संख्या, 2 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 2, 1, 3 और 1, 4, तो टोटल क्या आपके 4 kg। ठीक है, और इसने क्या दिया है? इसने दिया है एवरेज में 153 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तो क्या होता है औसत? योग बटे संख्या। पहला आपका यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो बटे क्या गया 4, तो सीधा जोड़ दो। 135 और 126, 6, 5, 11, 1 का हासिल 1, 3 और 2, 5, 1, 6, 1, 1, 2, 261 प्लस के 2p बराबर 4 का सीधा आप यहाँ कर दो मल्टीपल। ठीक है, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे। 4 के 12 का 2 का हासिल 1, 15 चौका 60 और 1 61, 612। तो यहाँ से 2p बराबर तुम क्या आ गया 612, इसे इधर ले आओ 261। ठीक है, तो 2p बराबर 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 11 में से 6 गए 5, 5 में से 2 गए 3। यदि 2 पॉइंट की वैल्यू 351 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू 351 बटे 2 काट दो, 2 एकम 2, क्या बचा यहाँ पर 15, 2 सत्ते 14, क्या बचा यहाँ पर 1, 11, 2 पंजे 10, 5, तो उसका मूल्य हो गया 175 रुपये प्रति केजी आंसर। ठीक है, इसने ये तो पूछा कि तीसरे प्रकार की चाय का जो मूल्य है प्रति केजी क्या होगा, तो उसका मूल्य है 175.50 पैसे। चाहो तो आप यहाँ जीरो भी बढ़ा लो, बात एक ही है। 175.50 पैसे इतने रुपये प्रति केजी आंसर। एक बार और समझ लो, पहली चाय आपकी क्या है 1 kg, दूसरी 1 kg और तीसरी 2 kg, लेकिन जो इसका मूल्य है पहले का 126 है, इसका 135, इसका मूल्य मान लिया p रुपये प्रति केजी। तो टोटल क्या इनका जो एवरेज जो आपका आ रहा औसत में 153 रुपये प्रति केजी, और हमारा इतना, तो यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी वो आंसर है। आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट है। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक लिए। अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे? ठीक है, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान। अंग्रेजी,
गणित और विज्ञान। ठीक है, अब देखो, अब लास्ट में इसने दिया है कि इंग्लिश और मैथ में जो रेशो है उसका 2:3 है, 2:3 है। लेकिन उसने ये भी बोला था, वहाँ देखो आप स्टार्टिंग में, कि अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक लिए। आप ये बताओ, यदि इंग्लिश में उसके 2 पॉइंट आए तो विज्ञान में क्या 1 पॉइंट। उसने बोला था कि टोटल में तो आपको उसका 180 आया कुल मिलाकर, लेकिन अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुना है। यहाँ एक है तो यहाँ 2 है, या यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। ठीक है, और लास्ट में दिया कि इंग्लिश और मैथ का जो रेशो है 2:3 है, वो भी आ गया भाई। 2 पॉइंट इंग्लिश में, 3 पॉइंट मैथ में और 1 पॉइंट साइंस में। 2 और 3 5 और 1 6, तो टोटल उसके आते हैं 6 पॉइंट। हमारे 6 पॉइंट है, उसने क्या दिया 880 टोटल। 1 पॉइंट की वैल्यू 6 3 18 30, तो साइंस में क्या उसका 1 पॉइंट 29, तो 30 अंक आंसर। तो विज्ञान में उसके क्या है 30 अंक। यदि यहाँ पूछता मैथ में तो 1 पॉइंट की वैल्यू 30 है, तो 3 पॉइंट की वैल्यू 90 है, मैथ में 90 है और इंग्लिश में 60 है जो पूछा आंसर। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा, आप इसे चाहो तो मत निकालना। लेकिन यहाँ तो आपसे ये पूछा साइंस का, क्या पता वहाँ आपसे मैथ पूछ ले, क्या पता वहाँ आपसे ये पूछ ले इंग्लिश का। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो उसके विज्ञान में आए हैं 30 अंक आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, थोड़ा सा मैं गला सूख गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगा गई दूरी के बराबर हो, तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो इसने पूछा ना अनुपात, तो आप लास्ट में उसे देख लो, कुत्ते और खरगोश का, क्योंकि कई बार आप पीछे चेंज नहीं करते हो, कुत्ते और खरगोश का। क्योंकि स्टार्टिंग में तो दिया इसने खरगोश और कुत्ते का रेशो, लेकिन पूछा क्या इसमें लास्ट में कुत्ते और खरगोश का रेशो। जो पूछा आप वो लिख लो ताकि गलती आपकी नहीं होवे, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या भूल जाता है सब लास्ट में। अब देखो, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, ठीक है, उतने ही समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है, कुत्ता 3 छलांग। कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ देखो साइड में, अब इसने दिया है कि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगा गई दूरी के बराबर है। यहाँ देखो, कुत्ते की जो एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। ठीक है, तो अब इसे आप निकाल लो, कुत्ते बटे खरगोश बराबर 3/1। तो इसका मतलब कुत्ता 3 जाता है और खरगोश 1। आगे समझ में? तो कुत्ता यहाँ 3 जाता है और यो 1, तो इनकी चाल में रेशो आ गया 3 तिया 9, अनुपात 5:5 आंसर। ज़्यादा लंबा मत सोचना, ठीक है, क्योंकि आप यदि ऐसा करते तो आपका आता 5:9 आता, यदि आप इसे यहाँ रखते, लेकिन मैंने सीधा आपको ऐसा ले लिया ताकि गलती ना हो। जो उसने पूछा ना मैंने पहले ही बना लिया, पहले क्या उसने कुत्ता और खरगोश। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नेक्स्ट,
क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात याद कीजिए। ठीक है भाई, इसने 2 दिए हिंट, आप कोई से उठा लो, आंसर वही आ गया। ठीक है, इसने दिया है लड़कों की संख्या का 10%, लड़का मैंने बी मान लिए, बॉयज, बी से बॉयज, जो इनका 10% है वो बराबर है लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग, जिसे क्या आपका गर्ल्स मतलब लड़कियां, इसका 1/4। ठीक है, बी गुना 10% का मतलब क्या होता है 1/10। ठीक है, मतलब कि 10/100। लो अब तो आ गया समझ में, काट दो 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो B/G बराबर 5 ऊपर ले आओ बटे 2 ले आओ। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों के जो अनुपात है वो आपका 5:2 है आंसर। ठीक है, और जो इसने दूसरा दिया, चाहो तो आप उसे भी ले लो, लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/25 है, तो वहां से भी आपका ये रेशो आएगा। ठीक है, तो कुछ भी ले लो, खाली ये आपको घुमा रहा है, कुछ भी ले लो, आपका पहला ले लो या दूसरा ले लो, आंसर ये आना। ठीक है, तो आंसर बी से बॉयज, जी से गर्ल्स, तो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 5:2 है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, चाहो तो आप उसे भी देख लो। तो देखो, या तो आप यहाँ से ले लो आंसर या यहाँ से ले लो, तो मैं सीधा बता दूँ। अब इसने दिया कि लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10% क्या होता है 1/10, जो मैंने अभी आपको बताया था, और जो बराबर है लड़कों की संख्या का 1/25, लड़कों की संख्या का 1/25, काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, लड़कियां बटे लड़के बराबर 5/2, तो घुमा लो, लड़के और लड़कियां, लड़कियां हमारे क्या है यहाँ पर 2 और लड़कियां 5, ये आ गया। मतलब अब आप ऐसा ले लो या ऐसा ले लो, आंसर सेम आना। ठीक है, तो मेरे उससे आप कोई सा एक ही उठाना, सीधा आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, 3 विद्यालयों ABC के छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रम से 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा, क्रम से बताना है। ठीक है, 3 विद्यालय आपके ABC है, ABC। ठीक है, और जो छात्र इसमें आपके हैं 5, 4, 7, 5, 4 और 7 के इसमें। ठीक है, तो आप ये बताओ, ताकि आसान हो जाए, आप 0 बढ़ा लो। ठीक है, तो पहले में 50, दूसरे में 40, तीसरे में 70, और वृद्धि इसमें क्या होती है आपकी, इसमें वृद्धि आपकी होती है 20, 25 और 20% की। इसमें वृद्धि होती है 20% की, इसमें 25% की, और इसमें भी 20% की। ठीक है, आप मुझे ये बताओ 50 का 20% क्या है 20%, 1/5, 50 का 1/5 10, या 20 पंजे 100, 2 0 से 2 0, तो यहाँ 10 बचा, 10 की वृद्धि तो 60 हो गया। तो 50 का 20% 10, पहले 50 था, 10 की वृद्धि तो 60 हो गया। 40 का 25% 10, निकाल लेना आप। ठीक है, 10 की वृद्धि यहाँ, तो यहाँ आपका 50 हो गया। 70 का 20% 14, 7 दूनी 14, कि 2 0 से 2 0 कैंसिल आपका, तो ये क्या हो गया 70 और 14 84। तो इनमें क्या बताना, अनुपात काट दो 2 से,
30, 2 से 25, 2 से 42। तो आपका रेशो आ गया 30:25:42 आंसर। तो वृद्धि होने के बाद छात्रों में रेशो आ गया 30, 25 और 42 का आंसर। बाकी मैंने आपको ये परसेंटेज में सब बता दिया कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। नहीं आता समझ में तो आप परसेंटेज की वीडियो देख लियो, ठीक है, उसका है बेसिक। क्वेश्चन नेक्स्ट। इसने दिया है क्वेश्चन नेक्स्ट है, धातु ए के 60 kg के साथ धातु बी का 100 kg मिलाया गया है। यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 है, तो नई धातु में टीन कितना होगा? आंसर है बताना इसका आंसर, बहुत आसान है, ठीक है। धातु ए के 60 kg, शीशे और टीन का दिया है रेशो। पहले आप लिखो शीशा और टीन, शीशा और टीन जो रेशो है, ठीक है। धातु ए और बी है, यहां धातु ए ले लो, यहां धातु बी ले लो। धातु जो ए में आपका रेशो है शीशा और टीन का, ये इसने रेशो दिया है आपका क्वेश्चन का 3:2 का, 3:2 का, और बी में दिया है 4:1 का, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, धातु ए में शीशे और टीन का जो रेशो है 3:2 है, 3 और 2 5, 5 पॉइंट की वैल्यू क्या आपकी, इसने क्या बोला 60 kg, टोटल तो 60 है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 12, ठीक है। जो पूछा सीधा मैं वही निकाल दूंगा। क्या पूछा उसने, टीन। यदि 1 पॉइंट के लिए 12 है तो यहाँ देखो 2 पॉइंट की वैल्यू 24, तो इसका मतलब कि धातु ए में जो आपका टीन है क्या आपका 24 या 24 kg। अब यहाँ देखो बी में 4 और 1 5, टोटल 5 है, और उसने दिया कि धातु बी क्या आपकी 100, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 20 आ गई, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 20, 20 से कम 20, तो इसका मतलब आपको ये हो गया कि धातु ए में जो टीन है आपका क्या है 24 kg, और धातु बी में क्या आपका 20 kg, तो इसे मिला दो तो कितना हो गया आपका 24 और 20 40 kg आंसर। तो इसने ये तो पूछा आपसे सीधा, इसने पूछा था तो नई धातु में टीन ज्ञात कीजिए, तो नई धातु में टीन आपका 44 kg आंसर, ठीक है। यदि आपसे शीशा पूछता तो आप इसे भी निकाल लेते हैं। पहली में 12 36 है और दूसरी में 20 चौक 80 है, 80 या 36 जो भी आपका आता, ठीक है। टीन पूछा, मैं टीन आप निकाल दिया 40 kg आंसर। तो नई धातु में जो आपका टीन है 40 kg। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भार 120 kg है 120। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 kg कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का भार कितने kg कम हुआ ये पूछा, ठीक है। आसान है, देखो एक तो आपके श्री गुप्ता है, ठीक है, एक आपके श्रीमती गुप्ता है, जो इनके पहले भाग का अनुपात था वो 7:8 था, 7:8 था। तो 7 और 8 15, तो टोटल पहले इनों में वेट क्या था 15, ठीक है, 7 8 15। और इसने क्या दिया
कि इनका वेट का वजन था 120। 15 पॉइंट वैल्यू 120 एक की 8। आगे तो इसका मतलब कि श्री गुप्ता का वजन था 7 अट्ठे 56। यदि एक पॉइंट वैल्यू 8 है तो 7 की 56 और 8 की 64। तो इसका मतलब यह हो गया कि श्री जो गुप्ता था, सॉरी जो श्री गुप्ता थे इनमें था वजन 56 kg और श्रीमती गुप्ता इनमें था वजन स्टार्टिंग में 64 kg स्टार्टिंग में। चौंसठ kg। लेकिन डाइटिंग कोर्स करने के बाद इन्होंने ये बोला कि जो श्री है इनका जो वजन है 6 kg कम हो गया तो 50 बचा। ठीक है, और मैंने ये पूछा कि इनका वजन कितना कम हो गया। मैंने मांगी 64 के बाद इनका पी बचा, इतना हो गया। जो इनका रेशो आपका क्या आता है, जो इनका रेशो आपका आता है उसने दिया तो था कुछ, देखो 5:6 हो गया, 5:6 हो गया। मैंने माना हमारा तो 50:P है। अब आप यहां देखो 50/P और इसने क्या दिया 5/6। मैंने आपको बता दिया कि यदि कोई आपका A/B है तो चाहो तो आप इसे A/B लिख लो। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया बेसिक में। ठीक है, तो 5 ढाई 50, 10 सिक्का 60, तो P बराबर क्या हो गया 60। तो इसका मतलब कि जो श्रीमती है पहले उनका वजन था 64, लेकिन डाइटिंग करने के बाद उनका P रह गया। P का मतलब क्या 60 रह गया, 60 रह गया। अब आप मुझे ये बताओ, पहले इनका वजन था 64 लेकिन डाइटिंग कोर्स करने के बाद इनका वजन रह गया 60, तो इनका वजन कितना कम हो गया बताओ, कितना कम हो गया भाई 64 से 60 रह गया तो 4 kg आंसर, 4 kg आंसर। तो ये तो पूछा कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्रीमती गुप्ता का भार कितने केजी कम हुआ, तो 4 kg आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। इस बात को तो आप भी जानते हो, जो 24 कैरेट सोना होता है उस प्योर होता है। ठीक है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। तब 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात ज्ञात करना। आंसर है मतलब सॉरी बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखो ये तो आपका आ गया 18 कैरेट सोना, ठीक है, और यहां आपका आ गया 20 कैरेट सोना। अब इसने ये दिया है, देखो आप, इसने दिया है कि 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग क्या आपका शुद्ध सोना है। क्या इसका 3/4 भाग शुद्ध सोना है। ठीक है, और 20 कैरेट सोने में जो आपका है 5/6 भाग क्या है शुद्ध सोना, 5/6 भाग। क्या बताना इनका अनुपात, काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, तो 9:10 आ गया आंसर। भाई ये यहाँ आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, ये 2 पंजे 10 यहाँ आ गया, तो 9:10 आंसर। इस क्वेश्चन की थोड़ी क्वेश्चन की ना लैंग्वेज हार्ड है, मतलब हार्ड का मतलब ये कि हर स्टूडेंट इसे समझ नहीं पाता। भाई क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसने बोला था कि जो 18 कैरेट सोना में आपका 3/4 शुद्ध सोना है और 20 में क्या 5/6 इसका भाग शुद्ध सोना, तो क्या पूछा इनका अनुपात, निकाल दो, 9:10 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट,
सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आपका मिश्रण का, मैं इसे आपको मिश्रण में बताऊंगा, लेकिन कोई बात ना, इसे आप अभी बूझ लो। देखो इसे भी आप, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इस क्वेश्चन को आप अपने अनुसार सोल्व करते हो तो क्या बता, आप इसे लेंथ खींच दो, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट बताऊंगा, बस आप इसे समझ लो। सोना, तांबा और पानी। अब देखो इसने दिया है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है। मैंने माना यदि पानी आपका 1 है तो सोना क्या आपका 19 है। ठीक है, अब आगे देखो, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। यदि पानी 1 है तो तांबा क्या आपका 9, तो ये रेशो आपका आ गया। अब देखो लास्ट में पढ़ो, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण धातु है पानी से 15 गुना भारी हो। भाई जो पानी क्या आपका 1 था, 1 पॉइंट था, इसका 15 गुना क्या होता 15, इसका 15 गुना क्या होता 15 गुना भारी हो, तो इसे बीच में धर दो 15। तो लगा दो एलिकेशन। मैंने आपको बताया देखिए 3 चीज दी हो, एक 1 से छोटी हो, एक 1 से बड़ी हो, तो आप हम बिना सोचे समझे एलिकेशन लगा दो। तो 15 में से 9 गए 6 और 19 में से 15 गए 4, काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो उनका जो अनुपात है 3:2 आंसर। ये 15 इसलिए लिया क्योंकि क्या है इसका 15 गुना, पानी का 15 गुना, पहले 1 था तो अब क्या 15 आंसर। क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़ लो, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सोना पानी से 19 गुना भारी है। मैंने पानी माना, पानी हमारा 1 है तो सोना 19 है, और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। यदि पानी 1 है तो ये 9 है, तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो मिश्रण है, मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। यदि ये 1 है तो क्या हो 15 हो। ठीक है, लगा दो एलिकेशन, 3:2 आ गया आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक त्रिभुज के कोण क्रम से 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के 2 गुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने का मिलाकर योग क्या होगा। ठीक है, आ जाओ। कोण जो है 2:3:4 के अनुपात में। ठीक है, और इसने क्या पूछा है कि सबसे छोटे कोण के 2 गुने। सबसे छोटा कोण तो ये है, इसका 2 गुना क्या होगा 4, और सबसे बड़े कोण के दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने। तो दूसरा कौन सा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये है आपका, और दूसरा ये है सबसे बड़ा, तो इसका 3 गुना 9, इनका योग क्या हो गया बोलो 9 और 4 13 पॉइंट। अब आप समझो, त्रिभुज का ये आपका पहला कोण है, इसे दूसरा मान लो, इसे तीसरा मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन आपने एक चीज पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहला 2 पॉइंट है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, तो इनका योग क्या हो गया 4 3 7 2 9। हमारा योग 9 पॉइंट है, उसने क्या दिया 180, या 180 होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और हमारा योग क्या 9 पॉइंट, 9 पॉइंट की वैल्यू 180, तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 20 डिग्री। ठीक है, और 13 पॉइंट की वैल्यू तुम्हें क्या होगी 13 दूनी 26 1 0 260 डिग्री आंसर। एक बार और समझो, देखो त्रिभुज के कोण देश ने 2 3 4 के रेशो में 2:3:4, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। हमारा योग क्या बैठ रहा 9,
9 पॉइंट की वैल्यू 180, 1 पॉइंट की वैल्यू 20। ठीक है, इसने बोला है कि त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का 2 गुना, सबसे छोटा कोण तो आपको यही है, तो इसका 2 गुना 4, और दूसरे सबसे बड़े कोण का, दूसरा सबसे बड़ा 4 है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा 3 है, तो इसका 3 गुना, 3 3 9 गुना, इनका योग क्या है 13 पॉइंट। ये तो बताना, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 20 डिग्री है तो 13 पॉइंट की वैल्यू 260 डिग्री। आंसर मैं तो आपको बार बार बता रहा हूँ, जो दे रखा है उसका बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल, ये नहीं कि आप 20 या 60 यहाँ निकाल लो, 20 तक 80 यहाँ निकाल लो, जैसे भी आप निकाल दो, फिर उसे जोड़ो, कोई फायदा नहीं है। आपने ये 60 निकाला, फिर 3 गुना 180 हो गया, फिर यहाँ 40 का यहाँ 80, फिर उन्हें जोड़ो 260। कोई जरूरत नहीं, इतना लंबा मत खींचो, जो दिया वहां से उसका बराबर ले लो, 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है आपका 360, जो आगे भी यूज होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने दिया एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो चतुर्भुज, देखो यहाँ पहले चतुर्भुज, ठीक है, और फिर यहाँ आपके आ जाएगा त्रिभुज। पहले आप ये देखो कि चतुर्भुज के कोण दिए इसने 6 3 4 5 के अनुपात में, 6 3 4 और 5 के अनुपात में। आप जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 5 4 9 3 12 और 6 18, हमारा 18 पॉइंट है, क्या होता है 360। तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो आगे। अब इसने बोला है कि त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण है चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। ये तो कोण हो गया त्रिभुज के, सॉरी चतुर्भुज के, अब कर लो त्रिभुज के। ठीक है, आप मुझे ये बताओ भाई, यदि 1 पॉइंट के लिए 20 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 पॉइंट के लिए तुम क्या होगी 120 डिग्री। तो इसका मतलब चतुर्भुज का जो सबसे बड़ा कोण है 120 डिग्री है, और त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो इसका 1/4 क्या हो गया 30। तो आप ये बोल दो कि त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण है क्या आपका 30 डिग्री का। अब नंबर 2, अब इसने ये बोला है कि चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है 5 है। सबसे बड़ा तो ये है, फिर इससे छोटा ये क्या आपका दूसरा सबसे बड़ा, दूसरे वाला। 1 पॉइंट का वैल्यू 20 है तो 5 की 100। अब इसने ये बोला कि त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण है चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से क्या है 10 अधिक है। तो त्रिभुज का जो दूसरा कोण है इससे क्या हो गया 10 अधिक, तो क्या हो गया 110 डिग्री। समझ गए, त्रिभुज का एक कोण तो 30 आ गया, दूसरा आ गया 110। तो त्रिभुज का क्या बताना है 30 कोण। इसने ये तो पूछा है कि त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। जो तीसरा इसका जो कोण है त्रिभुज का, मैंने P मान लिया हो, मैंने क्या हो P मान लिया। अब आप ये बताओ त्रिभुज का एक कोण तो 30 है, एक 110 है, तीसरा P मान लिया। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है आपका 180। ये तो मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो, P बराबर 180 माइनस के 110 और 30 क्या होते हैं
140, इधर जाएंगे तो माइनस के 140, ठीक है। तो बराबर क्या आपको यहाँ क्या 180 में से गया 140, तो क्या आ गया 40 डिग्री आंसर। तो त्रिभुज का जो दूसरा आपका बड़ा कोण है वो 40 है, सबसे बड़ा 110 है, दूसरा 40 है और सब में छोटा 30 है आंसर। एक बार और समझो, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने ये दिया है कि चतुर्भुज के जो चार कोण है 6, 3 और 4, 5 के अनुपात में दिए हैं। आप जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360, ठीक है। और हमारा क्या बैठ रहा 18 पॉइंट की वैल्यू 360 है, तो एक पॉइंट की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। जो जो पूछा सिर्फ मैं वही लूंगा। अब इसने ये बोला है कि त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। यदि यहाँ पर एक पॉइंट की वैल्यू 20 आ गई तो 6 पॉइंट की वैल्यू 120, तो इसका मतलब कि चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण 120 है और जो त्रिभुज का वो इसका 1/4 है, तो 120 का 1/4 30, तो त्रिभुज का जो सबसे छोटा कोण है क्या आ गया 30 डिग्री। दूसरी बात इसने ये बोला कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। भाई आप ये बताओ, सबसे बड़ा ये दूसरे नंबर पे ये आ गया सबसे बड़ा, तो यदि यहाँ एक पॉइंट के लिए 20 है तो 5 की 100, और त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण इससे भी 10 डिग्री अधिक है, तो क्या हुआ 110। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण बताना है, या आप ये बोल दो कि त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। बात एक ही है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। यदि दो कोण 110 और 30, यदि दो कोणों का योग 140 है, तो तीसरा कोण तुम्हें क्या बचा 40 आंसर। 180 में से माइनस कर दो तो 40 डिग्री आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। मैं फिर बता रहा हूँ, बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। उसके बाद जो सा भी आप एग्जाम दोगे, किसी भी एग्जाम में नॉर्मली आपको जो मेरा पढ़ा हुआ मिलेगा 98 से 99% मेरा सारा मिलेगा आपको। मतलब नॉर्मली भाई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो तो। फ्रेंड्स जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई नहीं ऐसा पढ़ाएगा, मैंने देखा, खूब मैंने देखा है, क्योंकि वे तो सोचते हैं अपने अनुसार और मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट के अनुसार। टीचर होने के बावजूद भी ना मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट के अनुसार, क्योंकि मैं आप जानता हूँ जहाँ आज आप बैठे हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो, कल मैं भी वहीं था, ठीक है। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में क्या बात आती है, और मैं आपको लेके चल रहा हूँ बिल्कुल जीरो से बिल्कुल टॉप तक। आप ये देखो, मैं जौन सा भी एग्जाम देता हूँ, नॉर्मली हर एग्जाम मेरा क्या होता है एक ही झटके में क्लियर। अभी मैंने 13वां एग्जाम दिया था, मेरा उसका आने वाला अभी रिजल्ट, वो भी मेरा क्या क्लियर है, मैंने उसमें देख लिया उसका आंसर की में, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका जो चैप्टर फिनिश हो गया, और इसके बाद अब हम नया चैप्टर लाएंगे, जौन सा भी लाएंगे आप उसे देखना। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अब इसे आप लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।